जय श्री राम। आज मैं आपसे कोई प्रेरक कहानी नहीं बल्कि एक आईना साझा करने आई हूँ। एक ऐसा आईना जिसमें झांकने पर हम अपने वर्तमान को देख पाएं, अपने अतीत की जंजीरों को पहचान पाएं और अपने भविष्य की उड़ान को तय कर पाएं। अक्सर हम पूछते हैं, क्या अब भी कुछ बदला जा सकता है? क्या उम्र निकल तो नहीं गई? क्या हालात बहुत भारी तो नहीं हो गए? और इन्हीं प्रश्नों के बीच हम जीते रहते हैं पर उड़ते नहीं हैं। आज की यह यात्रा उड़ने की यात्रा है। तो मैं इस कहानी के साथ आज की यात्रा शुरू करती हूँ। आपने कभी जो कथा सुनी है बाज की पुनः स्थापना, वह केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है। वह हर इंसान की कहानी है जो कभी ऊंचा उड़ा था और अब आज अपने ही वजन से झुक गया है। बाज का संकट क्या था? पंजे थे पर पकड़ नहीं थी, पंख थे पर उड़ान नहीं थी, चोंच थी पर भोजन बाधे था। मित्रों, यही स्थिति हमारी भी है। हमारे पास डिग्रियां हैं पर दिशा नहीं, अनुभव है पर उत्साह नहीं, संसाधन है पर साहस नहीं। और तब जीवन में 3 विकल्प देता है: भीतर से मर जाना, समझौता कर लेना या स्वयं को पुनः स्थापित करना। पहले 2 विकल्प सरल हैं, तीसरा विकल्प साहस मांगता है। मनुष्य की पुनर्स्थापना का अर्थ है खुद को दोष देना नहीं, बल्कि खुद को तोड़कर फिर से नया बनाना। मनुष्य की 3 शक्तियां समय के साथ कमजोर होती हैं: इच्छा शक्ति, सक्रियता, कल्पना। बचपन से हम सब ने सपने देखते रहे, बड़े निर्भीक, असीम। फिर क्या हुआ? लोग क्या कहेंगे ने पंजे कुंद कर दिए। अब संभव नहीं ने पंख भारी कर दिए। यह तो ऐसे ही चलता है ने चोंच मोड़ दी और हम उड़ते उड़ते चलना सीख गए। अब देखते हैं, तोड़ने की पीड़ा हमारे परिवर्तन का पहला चरण होता है। बाज की सबसे पीड़ादायक प्रक्रिया क्या थी? अपनी चोंच तोड़ना। चोंच एक पहचान है, चोंच आदत है, चोंच अहंकार है। हमारी चोंच क्या है? मैं ऐसा ही हूँ, मेरे बस का नहीं, अब उम्र हो गई। जब तक यह चोंच सुरक्षित है, नई उड़ान असंभव है। पहला चरण है अपनी गलत धारणाओं को तोड़ना। यह दर्द देता है क्योंकि हम उन्हीं धारणाओं से पहचाने जाते हैं। पंजे तोड़ना, रिश्ते, निर्भरता और भय। पंजे पकड़ बनाते हैं। हम किन पंजों से चिपके रहते हैं? विषाक्त रिश्ते, पुरानी असफलताएं, तुलना, स्वीकृति की भूख। जब तक हम इन्हें पकड़े रहते हैं, हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। पुनर्स्थापना का अर्थ है कुछ रिश्तों से दूरी, कुछ आदतों का त्याग और कुछ भय से सीधा सामना। पंख नोचना। पंख नोचना, जब बाज अपने पंख नोचता है तो वह हमें क्या संदेश देता है? आराम से क्षेत्र छोड़ना सबसे कठिन निर्णय होता है। अपने आराम क्षेत्र को छोड़ना। भारी पंख हमें सुरक्षित लगते हैं पर उड़ने नहीं देते। वही नौकरी, वही दिनचर्या, वही शिकायतें। पुनः स्थापना कहती है जो सुरक्षित है वह जरूरी नहीं कि सही हो। तो आपको क्या चाहिए? आपको बात जैसा 150 दिन चाहिए या सिर्फ 60 दिन? 60 दिन ईमानदारी, आत्मचिंतन, 60 दिन अनुशासन, 60 दिन सीखना, 60 दिन असुविधा स्वीकारना और जीवन की दिशा बदल सकती है। पुनर्स्थापना के बीच एक उदाहरण आपको और बताती हूँ। बीज का उदाहरण। बीज को पेड़ बनने के लिए पहले मिट्टी में टूटना पड़ता है। जो बीज टूटने से डरता है वह कभी वृक्ष नहीं बनता। सोने की शुद्धि। सोना तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक वह आग में नहीं जाता। कठिनाइयां आग हैं, आप सोना हैं। तितली का संघर्ष। तितली को कोस से बाहर निकलने में संघर्ष जरूरी है। यदि मदद कर दी जाए तो उसके कमजोर पंख रह जाते हैं। संघर्ष हटाओगे तो उड़ान भी चली जाएगी। आज मैं आपसे परिवर्तन नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ शुरुआत मांग रही हूँ।
आज एक आदत तोड़िए, आज एक डर से सामना कीजिए, आज खुद से बचिए, आज खुद से सच बोलिए। याद रखिए, उड़ान के लिए पंख नहीं, साहस चाहिए। बाज की तरह खुद को पुनः स्थापित कीजिए। इस बार उड़ानें ऊंची होंगी, अनुभवी होंगी और अनंतगामी होंगी। यदि आप चाहें तो आप इस पृथ्वी पर बाज की तरह उड़ सकती हैं। उड़ने का मतलब है चल सकते हैं। आपने बाज की जो ये कहानी सुनी है, यही हमें जीवन का आधार देती है और बाज हमें बताता है जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का समय नहीं है। जीवन ग्रह और आत्मा के बीच का चलने वाला संवाद है। जब हम कहते हैं अब जीवन में कुछ बचा नहीं, तब वास्तव में हम यह कह रहे होते हैं मेरे भीतर की ऊर्जा, मेरे ग्रह, मेरी चेतना थक चुकी है। और आज जो ये मैंने आपको कथा बताई, ये एक ब्रह्म सत्य से परिचय कराया, क्योंकि बाज केवल एक पक्षी नहीं, यह सूर्य का प्रतीक है। वह सूर्य का प्रतिनिधि है। उसकी ऊंची उड़ान उच्च चेतना है, उसकी तीक्ष्ण दृष्टि विवेक है। अकेली उड़ान आत्मनिर्भरता है। लेकिन जब बाज बूढ़ा होता है तो वास्तव में सूर्य की ऊर्जा क्षीण होती है और यही स्थिति मनुष्य में आती है लगभग 36 से 42 वर्ष की आयु में। यही समय होता है राहु, केतु, शनि या गुरु की परीक्षा का। ज्योतिषी दृष्टि से जीवन का 40वां वर्ष बेहद निर्णायक होता है। 40 वर्ष के आसपास हमें पर शनि का गहरा प्रभाव होता है, राहु का भ्रम दिखता है, केतु वैराग्य लाता है, सूर्य अहंकार तोड़ता है। इसलिए यह काल कहलाता है आत्मिक पुनर्संयोजन काल। इस समय मनुष्य के पंजे कर्म शक्ति कमजोर होते हैं, चोंच, वाणी, निर्णय मुड़ जाती है, पंख जो हमारे उत्साह है, हमारी कल्पना है, भारी हो जाते हैं। यदि व्यक्ति इस समय जागता नहीं तो वह जीवन भर गिद्धवृत्ति में जीता है, दूसरों की उपलब्धियों पर निर्भर रहता है। हमारे पास 3 विकल्प हैं, ग्रह भी वही देते हैं। जैसे बाज के पास 3 विकल्प थे, वैसे ही ग्रह भी 3 मार्ग देते हैं। शनि का मार्ग पीड़ा के साथ पुनर्स्थापना, राहु का मार्ग भ्रम, शॉर्टकट, पतन, तमस, भीतर से मृत्यु। अधिकांश लोग राहु का मार्ग चुनते हैं, नशा, शिकायत, पलायन। पर जो सच्ची आत्मा होती है वो चुनती है शनि का मार्ग। चोंच तोड़ना सूर्य का अहंकार है। जो हमारी चोंच क्या है? मैं। सूर्य कमजोर होने पर अहंकार टूटता है, पहचान बिखरती है, सम्मान डगमगाता है और हम इसे कहते हैं अहंकार का मरण। बाज चोंच तोड़ता है, साधक अहंकार तोड़ता है। यह सबसे पीड़ादायक प्रक्रिया है, लेकिन याद रखिए जिसका अहम नहीं टूटता उसकी आत्मा नहीं जागती। बाज जब पंजे तोड़ता है तो वह मंगल और कर्म शुद्धि होती है। पंजे कर्म शक्ति है, पंजे क्रिया है, पंजे पकड़ है। मंगल कमजोर होने पर निर्णय गलत होते हैं, क्रोध अधिक होता है, ऊर्जा बिखरी होती है और पुनर्स्थापना में साधक पुराने कर्म पैटर्न छोड़ता है, प्रतिक्रिया से निकलकर उत्तरदायित्व में आता है। यही कर्म शुद्धि है। अब जब पंख नोचना, ये क्या है? ये राहु और केतु का वैराग्य है। पंख भारी क्यों होते हैं? क्योंकि हम अतीत को ढूंढते हैं, तुलना करते हैं, संग्रह करते हैं। केतु कहता है छोड़ो, राहु कहता है और चाहिए। और यही पुनर्स्थापना का वह क्षण है जब साधक केतु की सुनता है। 60 दिन की साधना, ग्रहों का पुनर्संतुलन। आपके 150 दिन नहीं चाहिए, केवल 60 दिन। सूर्य के लिए आत्मसम्मान, चंद्रमा के लिए भावनात्मक शुद्धि, मंगल के लिए अनुशासन, बुध के लिए मौन और गुरु के लिए अध्ययन, शुक्र के लिए संयम, शनि के लिए सेवा और राहु केतु के लिए ध्यान। यही है आत्मिक पुनर्स्थापना का यज्ञ। अगर मैं कहूँ कि शिव तांडव
विनाश बिना निर्माण नहीं। कुंडली जागरण। ऊर्जा ऊपर उठती है तो पहले पुरानी ग्रंथियां टूटती हैं। पूर्णिमा और अमावस्या अंधकार भी प्रक्रिया है। अगर पुनः बाज बनना है तो प्रिय साधकों, यदि आज जीवन भारी लग रहा है तो समझ लीजिए आप पुनर्स्थापना के द्वार पर हैं। भागिए मत, शिकायत मत कीजिए, समर्पण कीजिए। ग्रह आपको तोड़ने नहीं, गढ़ने आए हैं। जब आप उड़ेंगे तो केवल ऊंचे नहीं, चेतन होंगे और आपका जीवन शुद्ध, सरल और एकदम निर्मल होगा, जिससे आप इसी जीवन में वह सब कुछ पालेंगे जिसके लिए साधक वर्षों वर्षों तपस्या करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने परिवार, मित्र, सभी के बीच में शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जानने में कोई ऐसे लोग हैं जो अपना साहस, हिम्मत और अपनी सफलता से हौसला खो चुके हैं, जिनके जीवन में सफलता आई लेकिन वो फिर भी डिप्रेशन में हैं। ऐसे लोगों को यह वीडियो शेयर कीजिए, उनकी मदद कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।